हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों के उस दिव्य और कालातीत ज्ञान सागर में गोता लगाएंगे जो हर युग में हर मनुष्य को जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति और आत्मिक शांति पाने का अचूक मार्ग प्रशस्त करती है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन के हर मोड़ पर हमारा मार्गदर्शन करने वाला एक सच्चा मित्र है। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग, अर्जुनास डिस्पोंडेंसी। कुरुक्षेत्र के विशाल युद्ध भूमि में अपने ही पूज्य गुरुजनों, पितामहों, भाइयों और अन्य स्वजनों को शत्रु सेना में देखकर परमवीर अर्जुन का हृदय मोह और करुणा से कांप उठता है और वे गहन विषाद में डूब जाते हैं। वे भविष्य में होने वाले कुलनाश और पाप की आशंका से व्याकुल होकर शस्त्र त्याग देते हैं और युद्ध करने से स्पष्ट रूप से मना कर देते हैं। ये अध्याय मानवीय भावनाओं और नैतिक दुविधाओं का सजीव चित्रण है। अध्याय 2 सांख्य योग, द योगा ऑफ नॉलेज। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के विषाद को दूर करने के लिए उन्हें आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता का गहन ज्ञान देते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, वो शाश्वत, अजन्मा और अविनाशी है। केवल शरीर ही बदलता है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है। इसलिए मृत्यु का शोक व्यर्थ है। वे अर्जुन को कर्म फल की चिंता किए बिना सुख दुख में समान रहते हुए समत्व बुद्धि से अपने क्षत्रिय धर्म और कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। साथ ही वे स्थित प्रज्ञ अर्थात जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो हर्ष शोक से परे है, ऐसे आत्मज्ञानी व्यक्ति के लक्षणों का भी विस्तार से वर्णन करते हैं ताकि हम भी उस आदर्श की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा ले सकें। अध्याय 3 कर्म योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण निष्काम कर्म योग की महत्ता पर बल देते हैं। वे समझाते हैं कि बिना किसी आसक्ति, अहंकार या फल की इच्छा के केवल कर्तव्य भावना से अपना नियत कर्म करना ही श्रेष्ठ है। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना सदैव बेहतर है, क्योंकि कोई भी प्राणी क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यज्ञ, निस्वार्थ सेवा की भावना से किए गए कर्म जो आज भी हमारे हर कार्य को सार्थकता दे सकते हैं, वे बंधन उत्पन्न नहीं करते बल्कि चित्त शुद्धि और लोक कल्याण का माध्यम बनते हैं। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवान श्री कृष्ण दिव्य ज्ञान का महत्व बताते हुए कहते हैं कि सच्चा ज्ञान यह समझना है कि कर्तापन के अभिमान से रहित होकर कर्म कैसे किया जाए। वे बताते हैं कि कैसे ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है, अर्थात कर्म करते हुए भी उनके बंधनों से मुक्त रहा जा सकता है। वे अपने विभिन्न अवतार लेने का रहस्य भी प्रकट करते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब वे साधुओं की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए प्रकट होते हैं। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि कर्मों का बाहरी त्याग संन्यास करने से उत्तम है निष्काम भाव से कर्म योग करना। सच्चा सन्यासी वो है जो न किसी से द्वेष करता है और न ही किसी वस्तु की आकांक्षा। समत्व बुद्धि से फल की चिंता किए बिना किया गया कर्म ही सच्चा सन्यास है और यह कर्म योग द्वारा सहज ही प्राप्त हो जाता है। दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, परंतु कर्म योग अधिक व्यवहारिक और सुगम है। अध्याय 6 ध्यान योग। इस अध्याय में मन को वश में करने और परमात्मा में स्थिर करने के लिए ध्यान योग का विस्तृत मार्ग बताया गया है। इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित करके एकाग्र चित्त होकर परमात्मा का ध्यान करने की विधि समझाई गई है। भगवान कहते हैं कि अभ्यास, निरंतर प्रयास और वैराग्य सांसारिक विषयों से अनासक्ति के द्वारा चंचल मन को जीता जा सकता है और ऐसा योगी परम शांति को प्राप्त करता है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग, द योगा ऑफ नॉलेज एंड रियलाइजेशन। भगवान श्री कृष्ण अपने पर ब्रह्म स्वरूप, अपनी परा आध्यात्मिक और अपरा भौतिक प्रकृतियों और अपनी सर्वव्यापी शक्तियों का ज्ञान देते हैं। वे बताते हैं कि ये संपूर्ण सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न होती है, उन्हीं में स्थित है और अंत में उन्हीं में विलीन हो जाती है, जैसे मणियां धागे में पिरोई होती हैं।
वे कहते हैं कि सांसारिक माया के प्रभाव से मोहित हुए लोग उनके इस वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते, परंतु जो अटूट श्रद्धा और अनन्य प्रेम से उनका भजन स्मरण करते हैं, वे इस माया के भ्रमजाल को सरलता से भेद कर सत्य का साक्षात्कार कर लेते हैं। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग, द योगा ऑफ द इम्पेरिशेबल ब्रह्मन। इस अध्याय में ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ का अर्थ समझाया गया है। भगवान बताते हैं कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, वह उसी भाव को प्राप्त होता है। इसलिए जीवन भर निरंतर ईश्वर का चिंतन और स्मरण करना चाहिए, ताकि अंतकाल में भी उन्हीं का स्मरण बना रहे और परम गति मोक्ष प्राप्त हो सके। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग, इसे सभी विद्याओं का राजा और परम गोपनीय ज्ञान कहा गया है। भगवान अपनी अनन्य भक्ति का असाधारण महत्व बताते हैं और कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, लिंग या वर्ण का हो, यदि सच्ची श्रद्धा और प्रेम से उनकी भक्ति करता है तो वे उसे सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। वे कहते हैं कि पत्र, पुष्प, फल या जल, जो कुछ भी भक्त प्रेम से अर्पण करता है, उसे वे स्वीकार करते हैं। अध्याय 10 विभूति योग, द योगा ऑफ डिवाइन ग्लोरीज। भगवान अर्जुन के समक्ष अपनी अनंत दिव्य विभूतियों और ऐश्वर्यों का विस्तार से वर्णन करते हैं, जिनसे ये संपूर्ण जगत व्याप्त और प्रकाशित है। वे बताते हैं कि वे ही समस्त प्राणियों के आदि, मध्य और अंत हैं, और जो कुछ भी श्रेष्ठ, तेजस्वी और शक्तिशाली है, वह उन्हीं के अंश से प्रकट हुआ है। इसका उद्देश्य अर्जुन की श्रद्धा को और दृढ़ करना है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग, द योगा ऑफ द विजन ऑफ द यूनिवर्सल फॉर्म। अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण कृपा करके उन्हें अपना विराट, अलौकिक और सहस्त्रों रूपों वाला विश्व रूप दर्शन कराते हैं। उस रूप में अर्जुन संपूर्ण ब्रह्मांड, देवी देवताओं और समस्त चराचर जगत को एक ही स्थान पर देखते हैं। इस अद्भुत, विराट और किंचित भयानक रूप के दर्शन से अर्जुन का मन विस्मय, रोमांच व गहन भय से अभिभूत हो उठता है और वे भगवान से अपने सौम्य चतुर्भुज रूप में पुनः दर्शन देने की प्रार्थना करते हैं। अध्याय 12 भक्ति योग, द योगा ऑफ डिवोशन। इस अध्याय में सगुण यानी साकार भक्ति और निर्गुण यानी निराकार उपासना के मार्गों की तुलना की गई है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यद्यपि दोनों ही मार्ग उन्हीं तक पहुंचते हैं, परंतु हम जैसे देहधारी जीवों के लिए मन को किसी साकार इष्ट रूप में लगाना और उससे भावनात्मक संबंध स्थापित करना प्रायः अधिक सुगम, स्वाभाविक और शीघ्र फलदायी होता है। इसके बाद वे सच्चे भक्त के अनेक लक्षणों का विस्तार से वर्णन करते हैं, जैसे जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र और दयालु है, अहंकार और ममता से रहित है, सुख दुख में सम रहता है और क्षमाशील है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। भगवान इस शरीर को क्षेत्र, कर्म भूमि और इस शरीर को जानने वाली चेतन आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। वे प्रकृति, भौतिक पदार्थ, पुरुष, आत्मा और इन दोनों के संयोग से होने वाली सृष्टि तथा सच्चे ज्ञान के लक्षणों का विस्तृत विवेचन करते हैं। इस ज्ञान को समझकर मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। इस अध्याय में प्रकृति से उत्पन्न 3 गुणों सत्व, पवित्रता, प्रकाश, रजस, आसक्ति, क्रियाशीलता और तमस, अज्ञान, जड़ता का विस्तृत वर्णन किया गया है। ये गुण ही जीवात्मा को शरीर से बांधते हैं और उसे विभिन्न कर्मों और उनके फलों में प्रवृत्त करते हैं। इन गुणों के लक्षणों, उनके प्रभावों और उनसे ऊपर उठकर गुणातीत होने के उपायों को समझाया गया है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। संसार की तुलना एक उल्टे अश्वत्थ पीपल के वृक्ष से की गई है, जिसकी जड़ें ऊपर परमात्मा में और शाखाएं नीचे संसार में फैली हुई हैं। इस संसार रूपी उलझे हुए वृक्ष को वैराग्य के तीक्ष्ण शस्त्र से काटकर ही उस परम पद यानी भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। भगवान अपने क्षर, नश्वर जीव, अक्षर, अविनाशी आत्मा और इन दोनों से उत्तम पुरुषोत्तम परमात्मा स्वरूप का ज्ञान देते हैं। अध्याय 16 दैवासुर संपदा विभाग योग।
इस अध्याय में दैवीय अच्छे, सात्विक और आसुरी बुरे तामसिक स्वभाव वाले मनुष्यों के विभिन्न लक्षणों, आचरणों और उनकी अंतिम गति का विस्तार से वर्णन किया गया है। अभय, सत्य, अहिंसा, क्रोधहीनता आदि दैवी संपदा के लक्षण हैं, जबकि दंभ, अभिमान, क्रोध, कठोरता आदि आसुरी संपदा के। दैवी संपदा मोक्ष की ओर ले जाती है, जबकि आसुरी संपदा बंधन और अधोगति का कारण बनती है। अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। मनुष्यों की श्रद्धा, उनके आहार, यज्ञ, तप और दान भी प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस, तमस के आधार पर 3-3 प्रकार के होते हैं। सात्विक कर्म शास्त्र विधि के अनुसार फल की इच्छा के बिना किए जाते हैं। राजसिक कर्म फल की इच्छा और दंभ के साथ किए जाते हैं, जबकि तामसिक कर्म अज्ञान पूर्वक बिना विधि और श्रद्धा के किए जाते हैं। ओम तत्सत के प्रयोग का महत्व भी बताया गया है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। यह गीता का अंतिम और सबसे बड़ा अध्याय है, जिसमें पिछले सभी अध्यायों के उपदेशों का सार प्रस्तुत किया गया है। त्याग और संन्यास का वास्तविक अर्थ समझाया गया है। कर्म फल का त्याग, अहंकार का त्याग और समस्त कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हुए उनकी शरणागति प्राप्त करना ही मोक्ष का सुनिश्चित मार्ग है। भगवान अर्जुन को अपने धर्म का पालन करने और समस्त चिंताओं को त्याग कर केवल उनकी शरण में आने का आह्वान करते हैं और सभी पापों से मुक्ति का आश्वासन देते हैं। अतः श्रीमद् भगवद गीता का सार यही है कि हम अपने प्रत्येक कर्तव्य का पालन निष्काम भाव से करें, ईश्वर में अटूट श्रद्धा और प्रेमपूर्ण भक्ति रखें, अपने मन को संयमित कर समत्व बुद्धि से जीवन की हर चुनौती का सामना करें। यही आत्मज्ञान, अक्षय शांति और शाश्वत मुक्ति का परम राजमार्ग है। गीता केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं, बल्कि आज भी और आने वाले हर कल में हमारे जीवन को सार्थकता की दिशा देने वाली, आंतरिक शक्ति जगाने वाली एक जीवंत मार्गदर्शिका है, जिसके सिद्धांतों को अपनाकर हम भी अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। आपके एक लाइक और शेयर से हमारा हौसला बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो ला सकें। थैंक यू, धन्यवाद।